आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल ही आप लोग के कल के एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए, आप लोग के स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत की बात करें प्यारे बच्चों तो हार्मोन्स को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो रेजिन, गोंद, टैनिन ये सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव हृदय में जो प्यारे बच्चों 4 कोष्ठ है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपके सही उत्तर बन जाएंगे। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। हेट्रोक्राइन की बात की जाए प्यारे बच्चों तो उसको वृषण कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह रंध्र के द्वारा होता है, स्टोमाटा द्वारा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है। तो पुरुष हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की बात करें प्यारे बच्चों तो वह ईस्ट में पाई जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह दिन में होती है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर आपके ए में राइट आंसर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है। तो वयस्क मनुष्य यानी 32 दांत, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क की बात करें प्यारे बच्चों किसके लिए उत्तरदायी होता है, प्रश्न किया गया है। तो हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन, सोचने के लिए, सभी के लिए हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें प्रश्न कहा जा रहा है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रैकिया की बात की जा रही है तो कॉकरोच आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो शरीर में भोजन पचता है प्यारे बच्चों तो वह उपचयन अभिक्रिया होता है, ऑप्शन नंबर सी में इसको रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है फल कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में प्यारे बच्चों कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स, और वही जो पुरुष में पूछा जाता है तो एक्स वाई। इसमें स्त्री पूछा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मृत जीवी का उदाहरण है। बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न है। तो आप सभी को पता है कि गोबर छत्ता जो है मृत जीवी का उदाहरण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका के भीतरी भित्ति जो होती है मोटी होती है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके सही उत्तर बन जाएंगे। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78%, आप सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्यारे बच्चों मुख्य स्रोत की बात की जाए तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की बात की जाए तो यह डार्विन के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के अणु जो है उसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है इसमें। तो उसकी जो परमाणु संख्या होती है 3, क्योंकि O3 होता है, और इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, यानी प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका की बात करें प्यारे बच्चों तो आहार नाल का हिस्सा है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो तीसरे पोषी स्तर की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो उसमें मांसाहारी होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। तो जैव निम्नकरणीय की बात करें प्यारे बच्चों तो घास, पुष्प, चमड़ा ये सभी जैव निम्नकरणीय है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैटेक्स जो है सामान्यतः प्यारे बच्चों यानी कि पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो वह जो है 2% होती है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का जो विकास होता है वह गर्भाशय में होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न से कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी अवतल लेंस आप सभी को याद ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, जिसको डी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ऑप्शन बी में है, आप लोग रट लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का चाल है प्यारे बच्चों वह कांच में न्यूनतम होगा, इस ऑप्शन के हिसाब से, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी जो प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो लेंस की आवर्धन जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, उसका मात्रक नहीं होता है, वो तो मात्रक विहीन होता है, यानी यूनिट लेस होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो आकाश की बात करें तो काला प्रतीत होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो वृत्ताकार जो सीमा रेखा है उसका व्यास क्या कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो वह जो है प्यारे बच्चों या तो समतल या तो उत्तल, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें सदैव जो है प्रतिबिंब सीधा होता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण जो भी पूछेगा उसमें ऋणात्मक याद करिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों, तो उत्तल दर्पण है, आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण की बात करें प्यारे बच्चों तो जो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होगा वह नीला, हरा, लाल प्राथमिक वर्ण है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना यानी प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है, रट लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्तियाँ कितनी होगी। तो उपयुक्त जो शक्तियाँ होगी प्यारे बच्चों वह 25 वाट की हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपके डी में राइट आंसर बन रहा है। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। कौन जो है प्यारे बच्चों करता है, तो वह जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें हो जाएगा ओम मीटर, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें जो है समान रहती है। कौन सी भौतिक राशि होती है प्यारे बच्चों? तो विद्युत राशि, जो ऑप्शन नंबर विद्युत धारा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जाए कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके कोयला से प्राप्त ऊर्जा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm है और भीतरी त्रिज्या जो है 19.8 cm है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। तो ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत की बात करें, अनवीकरणीय तो कोयला पेट्रोलियम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, यानी उत्तम ऊर्जा के स्रोत की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, वह जो ऊर्जा होगा वह कैसा होगा? तो कह रहा है कि जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन और प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ईंधन है। कितना शानदार प्रश्न दिया हुआ है। तो ईंधन की बात करें प्यारे बच्चों तो आपके CNG, LPG, लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ये इसमें पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो उसमें अम्लीय होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है। तो सहसंयोजक बंधन जो हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कहा जा रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ की बात करें प्यारे बच्चों तो वो कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप सभी को पता भी है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो सबसे अधिक अम्लीय की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, कौन सा pH मान वाला विलयन हो जाएगा? तो जिसका pH मान 1 होगा वह सबसे अधिक होगा, 2 उससे कम, 3, 7 के पहले तक होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? तो एथाइन में 3 सहसंयोजक बंधन है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है, आप लोग रट लीजिए। कह रहा है इसमें कि क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट की बात करें प्यारे बच्चों तो कॉपर का है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, तो आपको पता है ब्रोमीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो रहा है। आगे अगर पूछता धातु तो उसके लिए हम लोग पारा लिखते, आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन प्रक्रिया की बात करें तो AgNO3 एवं जो है Cu, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो उसमें जो है 7 आवर्त है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है, आप लोग रट लीजिए। और इसमें कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायी संभव है? तो कितने बन सकते हैं प्यारे बच्चों? इसमें 3 संरचना समवायी बनते हैं, एक नॉर्मल, आइसो और नियो, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके सही उत्तर दिए हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है इसमें दही में कौन सा अम्ल होता है? दही की बात करें तो लैक्टिक अम्ल होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो किरोसिन में डुबा के रखने वाला जो धातु है प्यारे बच्चों सोडियम है, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग राइट आंसर इसको रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन है इसमें कि Al4CO3 के जल अपघटन में निम्नांकित में कौन बनता है? तो इससे जो है प्यारे बच्चों कौन सा बनता है? तो मेथेन बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, तो अम्ल राज में घुलने वाला जो धातु है प्यारे बच्चों वह Au हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में
कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो वह ग्रेफाइट है। ऑप्शन ए आप लोग रट के रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बैटरी का अम्ल है। बैटरी का जो अम्ल होता है प्यारे बच्चों वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जाए कि काली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो काली चूना यानी कि CaO हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं इसमें अगले प्रश्न के। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो आयोडीन युक्त नमक की बात करें प्यारे बच्चों, तो आयोडीन युक्त जो नमक होता है वह कौन हो जाएगा आपका NaCl+Kl और NaCl+KlO3 हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, बहुत ही बहुआ टाइप प्रश्न है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट आर्ध हाइड्राइड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है गंधीय सूचक है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर बन रहे हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। तो LPG का प्रमुख अवयव कौन है? तो ब्यूटेन है, ऑप्शन नंबर आपके बी में बिल्कुल राइट आंसर बन जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो यानी फ्लोरीन की जो आकृति होती है प्यारे बच्चों वह किसके जैसी होती है C60 की? तो फुटबॉल की आकार का, जो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और इसमें कि आयोडीन की निम्नलिखित में किस द्रव्य में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? यानी कि आयोडीन को जो है किस द्रव्य में घोलते हैं कि वह टिंचर आयोडीन बन जाएगा? तो एथिल अल्कोहल में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसको रट के रखिएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो वह जो वसा अम्ल होता है वह संतृप्त होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है। तो प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड C या डबल बॉन्ड O। आप लोग जो है ऑप्शन नंबर सी में आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि एथिलीन क्या है? यानी एथिलीन की बात करें प्यारे बच्चों तो उसमें कौन सा हो जाएगा? एथिलीन आपसे प्रश्न कर रहा है, तो वह जो है ओलिफिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात करें तो बायोगैस, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं कर सकता? तो फ्लोरीन हो जाएगा एफ, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। इसमें का अंतिम नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है प्यारे बच्चों फॉस्फोरस में है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। इस तरह से हम लोगों ने 3 सेट को देखा, और ऐसे ही सेट को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।